नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जून सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पिछले कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष रहे ओम बिरला को जगह नहीं दी गई है। माना जा रहा था कि स्पीकर का कार्यकाल पूरा करने के बाद बिरला को कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने से अब उनके भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिरला के लिए बड़ी भूमिका वाले रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब यह संभावना बनी है कि ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे। उन्हें संगठन की कमान भी मिल सकती है। बिरला मोदी और शाह के नज़दीकी माने जाते हैं और स्पीकर के संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो अपने आप में रिकॉर्ड है। अपनी कार्यशैली के कारण भाजपा सहित विरोधी दलों में भी उनकी अच्छी पैठ है। भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं है, इसलिए मोदी शाह भी अपने विश्वास पात्र को ही लोकसभा अध्यक्ष बनाना चाहेंगे। इस चॉइस में भी बिरला खरे उतरते हैं। हालांकि भाजपा का पूर्ण बहुमत न आना ही उनके अध्यक्ष बनने में रोड़ा भी साबित हो सकता है, क्योंकि सहयोगी दल स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं। एनडीए के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर इतिहास रच दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन प्रांगण में आयोजित भव्य समारोह में नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पीएम मोदी के शपथ लेते ही समूचा आयोजन स्थल तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने हिंदी में शपथ ली। उनके साथ उनकी भारी भरकम मंत्रिपरिषद ने भी शपथ ली, जिनमें 30 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री और 30 से अधिक राज्य मंत्री शामिल हैं। शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्रियों में सर्वश्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जगत प्रकाश नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमन, डॉक्टर एस जयशंकर, मनोहर लाल, HD कुमार स्वामी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, सर्वानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, जुएल ओराव, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान, सी और पाटिल शामिल हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के रूप में शपथ लेने वालों में राव इंद्रजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव गणपत, राव जाधव और जयंत चौधरी शामिल हैं। राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में जितिन प्रसाद, श्रीपद यशो नाइक, पंकज चौधरी, कृष्ण पाल, रामदास उठावले, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल प्रमुख हैं। मंत्रिपरिषद में सहयोगी दलों के 7 सदस्यों को कैबिनेट और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव का दर्जा दिया गया है। पंजाब भाजपा के नेता रवनीत सिंह बिट्टू को उनकी मेहनत का इनाम मिला है। बिट्टू ने पीएम मोदी और अन्य नेताओं के साथ रविवार को मंत्री पद की शपथ ली। पंजाब में भले ही भाजपा को एक भी सीट नहीं मिल पाई, लेकिन पंजाब भाजपा के नेता रवनीत सिंह बिट्टू को उनकी मेहनत का इनाम मिला है। बिट्टू भाजपा के ऐसे नेता हैं जो अपनी सीट गंवाने के बाद भी मोदी के मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। बिट्टू ने रविवार मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। बिट्टू लुधियाना से कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वारिंग से भारी अंतर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके पंजाब भाजपा के नेता मोदी 3 कैबिनेट में शामिल हुए। उन्होंने मोदी 2.0 में लुधियाना सीट का प्रतिनिधित्व किया था। बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। कर्जदारों के लिए राहत की खबर है। स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के गंभीर रोगी होने के कारण कर्ज की किस्त नहीं चुका पा रहे हैं और परिवार को बेदखली का खतरा सता रहा है, तो यह खबर आपके लिए है। ऐसे परिवारों के पास किस्त रीशेड्यूल करवाने और हर माह किस्त के रूप में आंशिक राशि जमा करवाकर मुश्किल से बचने का विकल्प है। राजस्थान सरकार ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि मुश्किल की घड़ी में फंसे परिवारों को
इस विकल्प की जानकारी देकर उन्हें मानवीय आधार पर राहत दिलाएं। टेलीफोन ऑपरेटर से अपने करियर की शुरुआत के बाद केंद्रीय मंत्री पद तक पहुंचने वाले अर्जुन राम मेघवाल ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री के रूप में रविवार को शपथ ली। श्री मेघवाल बीकानेर लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं और उन्हें एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में फिर मंत्री बनाया गया है। श्री मेघवाल राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख दलित चेहरा माने जाते हैं। भाजपा के बीकानेर में गांधीनगर स्थित कार्यालय के बरामदे में बड़ा टीवी लगाया गया, जहां बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास के साथ ही नोखा के पूर्व विधायक बिहारीलाल विश्नोई, देहात भाजपा के अध्यक्ष जालम सिंह भाटी और मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र रविवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। श्री मिश्र ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में भाग लिया और उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर श्री मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की राहों पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प के तहत भारत उनके नेतृत्व में चहुमुखी विकास की राहों पर तीव्र गति से अग्रसर होगा। अजमेर एसओजी ने फर्जी डिग्री के मामले में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और सेक्शन ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। मामले में दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। एसओजी ने डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को 11 जून तक 5 दिन की रिमांड पर लिया है, वहीं सेक्शन ऑफिसर को जेल भेज दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि सुशील शर्मा ही दिल्ली से फर्जी डिग्री तैयार करवाकर देता था। पूछताछ में बड़े नेटवर्क के खुलासे की जानकारी सामने आई है। जोधपुर के गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव का मंत्री बनना तय हो गया है। रविवार शाम दिल्ली में हुए आयोजन में दोनों ने मंत्री पद की शपथ ली है। जोधपुर लोकसभा सीट से तीसरी बार जीत दर्ज करवाने वाले सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को केंद्र सरकार में तीसरी बार मंत्री बनाया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव भी जोधपुर मूल के हैं। वे आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। शेखावत जोधपुर सीट से तीसरी बार लगातार जीते हैं। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में अलवर जिले के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव फिर से मंत्री बन गए हैं। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में भूपेंद्र यादव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। उनका नाम आते ही बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर नेता व कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और पटाखे चलाकर खुशी जताई। काफी संख्या में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता दिल्ली भी गए थे। 10 साल के बाद में अलवर से केंद्र सरकार में मंत्री बनने वाले भूपेंद्र यादव हैं। इससे पहले बीजेपी के 2 सांसद चुने गए, लेकिन उसको एनडीए में जगह नहीं मिली थी। बाबा बालकनाथ सबसे अधिक वोट से जीते थे, लेकिन वे पहली बार चुनकर गए थे। सीकर के जीन माता इलाके में रविवार को सड़क पर चलती कार अचानक बंद हो गई। इसके बाद गाड़ी में आग लगना शुरू हो गई, जिसने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि गाड़ी सवार दोनों युवक समय रहते गाड़ी से नीचे उतर गए। जीन माता पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल टोडर मल के अनुसार गाड़ी में नेतड़वास इलाके के रहने वाले मनीष और कैलाश थे, जो जीन माता के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में रहवासा के नजदीक अचानक गाड़ी बंद हो गई। इसके बाद जब बोनट खोलकर देखा तो धमाके की आवाज के बाद गाड़ी में आग लगना शुरू हो गई। देखते ही देखते आग पूरी गाड़ी में फैल गई। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री शेषावतार कल्लाजी वेदपीठ के 19वें कल्याण महाकुंभ के अवसर पर पद यात्रा रविवार को निकाली गई। श्रद्धालुओं की आस्था भीषण गर्मी में भी कम नहीं हुई। इस दौरान 8 साल से लेकर 60 साल के श्रद्धालु जयकारा लगाते हुए कल्याण नगरी निम्बाहेड़ा स्थित ठाकुर जी के मंदिर से रवाना होकर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। इनका प्रताप पार्क में कल्याण भक्तों और तिवारी परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए रोड कारपेट बिछाया गया। निम्बाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ तक श्री शेषावतार कल्लाजी वेदपीठ के महाकुंभ के अवसर पर पद यात्रा निकाली गई। भक्तों ने ठाकुर जी के रथ की पूजा अर्चना की।
प्रताप पार्क से शुरू हुई शोभा यात्रा में एक और जहां वेद विद्यालय के बटुक पारंपरिक केसरिया वेशभूषा में शामिल हुए, वहीं वीर वीरांगनाएं और कृष्ण शक्ति दल की माता बहनें केसरिया बाना पहने हुए शामिल हुई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद थीम बेस्ड एडवेंचर गेम वाले मिस्ट्री रूम में रविवार दोपहर आग लग गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी रही। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर पुलिस और अधिकारी मौजूद रहे। महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती पर उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ पर महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा का दुग्ध अभिषेक किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, नगर निगम महापौर गोविंद टांक, उप महापौर पारस सिंधवी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीना और आरएसएस के पदाधिकारी मौजूद रहे। 57 फीट ऊंची यह अष्ट धातु की प्रतिमा है। जानकारी अनुसार महाराणा प्रताप का निधन 57 साल की उम्र में हुआ था, इसलिए प्रतिमा की ऊंचाई भी 57 फीट रखी गई है। डीग जिले की कामा थाना पुलिस ने 2 साइबर ठगों सहित एक नाबालिग को पकड़ा है। तीनों साइबर ठग ग्रुप बनाकर जंगल में ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। पुलिस ने दबिश देकर तीनों को घेराबंदी कर पकड़ा है। तलाशी लेने पर आरोपियों से एक मोबाइल, 17 फर्जी सिम, एक स्कैनर, 2 एटीएम कार्ड, एक स्वाइप मशीन और एक फिंगर डिवाइस मिली। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के पास से मोबाइल सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों को फंसाने के सबूत मिले। बांसवाड़ा में बारिश से पहले नगर परिषद ने आम जन को दिक्कतों से बचाने के लिए कमर कस ली है। बारिश के दौरान इलाकों में जल भराव या अन्य समस्याएं न हों, इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। यह 15 जून से शुरू होकर बारिश का मौसम खत्म होने तक संचालित होगा। पानी की निकासी को लेकर नालों की सफाई का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत बारिश से पहले 11 बड़े और अन्य छोटे प्राकृतिक नालों की सफाई की जाएगी। सफाई कार्य का निरीक्षण सभापति ने कर्मचारियों के साथ किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।